नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना कांग्रेस के मशहूर MLC टी जीवन रेड्डी ने आज असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया को मुखातिब करते हुए हालिया असेंबली व काउंसिल के इजलासों में TRS हुकूमत के दबाव वाले माहौल पर सख्त तनकीद की और कहा कि अपोजिशन पार्टीज़ के अवाम के मसाइल हुकूमत को याद दिलाना क्या हुकूमत पर तनकीद समझी गई है। हालांकि इस मौके पर हुकूमत के वादों को याद दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुकूमत अपने आप को बादशाह समझने लगी है और अवामी मसाइल को ख़तई खातिर में नहीं ला रही है। अपोजिशन पार्टीज़ की कोई बात पर इस बार तवज्जो ही नहीं दी गई। अगर ऐसा ही रहा तो अवाम तड़पती ही रहेगी और असेंबली की कार्रवाइयों पर लाखों का खर्चा बेफजूल सरफे में आएगा, जबकि इसका मसरफ मजहूल होकर रह गया है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिल्लत इस्लामिया के करोड़ों के ट्रस्ट की जानिब से रियासत गिर सतह पर सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स के तुल्बा व तालिबात में एक बैग, कुछ लॉन्ग बुक्स और पेन पेंसिल्स वगैरह पर मुश्तमिल एक तालीमी किट तकसीम किए जाने के चलते आज तीसरे दिन मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में भी ये तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला अहमद पाशा कादरी, पार्टी के एक और MLA मौज़म खान, MLC रियाजुल हसन आफंदी वगैरह के साथ साथ बहुत सारे इलाकों के सुदूर मुतमदीन भी वहाँ पर मौजूद थे। आप जानते हैं कि हमेशा दारुस्सलाम में तालीम की तस्वीर अमल में आती है, जिसमें किट दिए जाते हैं, एक बैग बदलान को कंपास बॉक्स। इस तरह की सुविधा 2004 से 2005 से शुरू की गई। सारा सुल्तान सलाहुद्दीन ने इसका आगाज किया था। जैसे रसूलुल्लाह में जो चंदा हम शुरू करते हैं, तो जलसे के अखराजात के बाद जो पैसा बचता है उसको जमा करते हैं, फिर दुकानों कराते हैं और उसी से उर्दू मीडियम के सरकारी मदारिस में गरीब बच्चे बच्चियाँ जो तालीम हासिल करते हैं, उनको तालीमी इमदाद के जरिए उनके हौसला अफजाई करना मजलिस का मकसद है। इसके तहत सारा सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस प्रोग्राम का आगाज किया था। अल्लाह के प्रोग्राम से ये प्रोग्राम पाबंदी के साथ 2005 से लेकर आज तक 2019 तक चल रहा है। नरेश पार्लियामेंट की क़यादत में ये तालीमी इमदाद का काम दिन ब दिन और वसत की जा रही है, इसमें और तरक्की की जा रही है। बहरहाल आज बाहर से पूरा मलकपेट गोशा महल के संगी एहतजाज के तलबा और तालिबात की ये इमदाद की तस्दीक होगी। पूरे के तकरीबन 2000 से ज़ायद तलबा तालिबात है और मलकपेट में 400 से ज़ायद, गोशा महल में 400 450 के करीब। ये इमदादी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये होता है कि तालीमी मैदान में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना, और यकीनन आपके माँ बाप को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस दौर में आपको तालीम दिलाने का फैसला किया। आज गरीब से गरीब लोग भी ये तय कर चुके बगैर तालीम के हम जो मुसीबत उठाएं, अपनी औलाद को मुसीबत उठाने नहीं देंगे। अपने खून और पसीने की कमाई से बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। ऐसे माँ बाप के खिदमत को, उनकी जहन को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि बगैर तालीम के हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, न तरक्की कर सकते। तालीम बेहद जरूरी है। एक घर में अगर कोई कम से कम एक शख्स तालीम याफ्ता होगा तो घर का माहौल और घर का माशरा बेहतर से बेहतर होगा, जहालत का खात्मा होगा और इल्म की रोशनी जब घर में फूटती है उसकी रोशनी में लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते चले जाते हैं। बहरहाल मैं आप हज़रात से खुसूसन तलबा तालिबात से मेरी गुजारिश है कि आपके वालिदैन आपसे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं,
आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और पढ़ लिख कर अच्छे नंबरात से कामयाब होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज कहीं भी अगर कोई बुलंदी पर पहुंचता है तो उसके नाम के साथ उसके माँ बाप का जिक्र करती है दुनिया और कहते हैं कि फलां के बेटे या फलां की बेटी है जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई है। तो आपके वालिदैन मेहनत करके आपको तालीम दिला रहे हैं। आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे, उनका सहारा बने, उनके ख्वाबों की ताबीर बने और अल्लाह करे कि आपका मुस्तकबिल ज़रूरत रहे, आप तरक्की करते रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी के साबिका एमएलए आर चंद्रशेखर ने भी आज अपने ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि अभी सीएम केसीआर का सारा स्टाइल तानाशाही बन गया है। वो किसी की कोई बात पर कोई तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं। ऐवान असेंबली में भी अपोजिशन की आवाज़ को दबाकर रख दिया गया, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अगर आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो जमहूरियत के नाम को बदल देना चाहिए और इसे तानाशाही दौर का नाम दे दिया जाए तो ये रियासत के लिए बेहतर होगा। तेलंगाना के रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में एहतमाम करदा जिला वेटरनरी सर्जन्स की एक मीटिंग में मेहमान खुसूसी की तौर पर शिरकत की और सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद सीएम केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से लाइव स्टॉक सेक्टर की दोबारा तरवीज करोड़ों के बजट से की गई है और मजीद नए प्रोजेक्ट का मंसूबा भी तैयार किया गया है। जबकि रियासतगीर सतह पर वेटरनरी क्लिनिक्स को ज़रूरी दवाइयाँ भी मुहैया की जा रही हैं और गाँव-गाँव में इन्हें कायम भी किया गया है। रियासती किसानों को हुकूमत के 75% सब्सिडी से बीज मुहैया किए जा रहे हैं और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को भी इस सिलसिले में हफ्ते में 3 दिन इन सारे मामलात की चेकिंग के लिए मामूर किया गया है। మరి ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం మనమందరము మరి ఇక్కడ కూర్చొని రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి మరి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మన యొక్క శాఖ ద్వారా నిర్వహించడం జరిగింది। దాంతోపాటు మరి రీసెంట్గా టెక్నాలజీ దీన్ని కూడా మరి యూజర్ మాన్యువల్ ఇంతకుముందే మనం ఏదైతే మెడిసిన్ విషయంలో మరి తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త విషయంలో ఒక యాప్ కూడా భూమిక మీరు అందరూ పోషిస్తున్నారు। ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో కానీ జిల్లాలో కానీ మనం మరి అవి దేవుడితో సమానం। మరి అటువంటి విశేషమైనటువంటి సేవలు మీ ఆధ్వర్యం మీకు అందరికీ తెలుసు। ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన డిపార్ట్మెంట్ పట్ల మన నిర్లక్ష్యం కానీ లేకపోతే ప్రాపర్గా సపోర్ట్ లేకపోవడం వలన మనకు వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు మనందరం చూసిందే। కానీ 2014 తర్వాత ఆఫ్టర్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన డిపార్ట్మెంట్ పట్ల వారికి ఒక విజన్ ఉంది। ఆ విజన్ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మన అధికారులకు ఉన్నాయి। దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు మరి టాప్ 5లో మనం ఉన్నామంటే దాంట్లో మీ అందరి విశేషమైనటువంటి కృషి అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు చాలా కార్యక్రమాలు మీకు ఇచ్చినాం, మీరు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకెళ్తాం। అయితే ఇంతకుముందు మన సందీప్ గారు సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు ఇంకా కొంత మనం డెప్త్కి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే మీకు గతంలో చాలా వేకెన్సీస్ ఉండేవి। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MLC रामुलु नायक ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में रियासत के सारे NGOs और TNGOs से अपील की कि अब वो अपने हुकूक को हासिल करने के लिए फ़ौरन आगे आ जाएं, क्योंकि इनकी मदद से तेलंगाना को अलग करवाने में कामयाब TRS हुकूमत की नीयत अब ख़राब हो गई है और सभी को अब इस पार्टी के खिलाफ भी दोबारा अपनी आवाज़ उठानी शुरू करनी है। इन्होंने रियासती वजीर T श्रीनिवास गौड़ को भी TRS से इस्तीफा देकर इनके काज में शामिल हो जाने का मशवरा दिया। कल CM साहब वजीर आजम, वजीर आला बोलते, वजीर आला जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो NGOs पे बात किया असेंबली में, उन्होंने कुत्तों के समान उनको दर्जा दिया। वो दर्जा को हमने NGOs के तरफ से हमने सीरियस उसको ये कर रहे। आज NGOs सकल जनुल सम्मे जब 50 रोज अगर से वो लोग नहीं करे तो तेलंगाना आने का सवाल नहीं था। अब उस रोज वो लोग क्या दिखे, भगवान दिखे। आज वो लोग क्या दिख रहे, ये मुख्यमंत्री जी को शैतान दिख रहे। जिसके लिए मैं NGOs को एक अपील करता हूँ, आप भगवान का रूप लेके फिर और एक लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो शैतान का रूप उन्होंने दिया जिसको अपन गच्चू बैठेंगे। एक मैं पूछता हूँ। दूसरे तरफ NGOs उधर उस रोज RTC के वर्कर 27 रोज टायर नहीं चले, वैसा वो लोग स्ट्राइक किए तो वो लोग जब क्या कि भाई बड़ा भाई दिखे, अभी क्या दिख रहे उनको, शैतान भूत दिख रहे। कई को बोले तो कोई उनके हक के लिए पूछे तो वो लोगों को उन्होंने कैसा डराना। आज देखो एक चीफ मिनिस्टर, एक अपोजिशन लीडर बात करे तो रेस्पेक्ट से बात करके उसको समझाने की कोशिश करना, अगर से उनको नहीं मालूम भी है तो। एक दलित है बोल के तू मेरे सामने बात करता क्या बोल के उसको डराए वैसा बात करे तो उसको SC ST जितने भी हमारे एसोसिएशन है डेफिनेट ये करते, उसको मैं खंडिस्तुता। और एक बात क्या है बोले तो वोट और नोट और इलेक्शन, इनको क्या बोलता उन्होंने, NGOs का ने वोटा है क्या, NGOs का ने वोटा है क्या, NGOs क्या करते इलेक्शन में बोल के। NGOs का ने वोट है, बाबा साहेब अम्बेडकर दिए सो वोट है, पर NGOs कुछ भी कर सकते। NGOs आपके वैसा झंडा पकड़ के नहीं घूमते होंगे, पर उनका ने हराने की शक्ति है बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ ये मीडिया के द्वारा। और एक दूसरा क्या है, उस रोज चंद्रबाबू नायडू ऐसा ही NGOs से झगड़ लिया था, लगड़ लिया था। उसको क्या किए TNGOs वाले पूरे मिलके क्या किए, उसको घर को भिजा दिए। ऐसा ही इनको भी घर को भिजाने का दिन नजदीक आ गए और इनकी रुबाबगिरी, दादागिरी जो भी है वो नहीं चलेगी। और आज बोलते हैं उन्होंने फ्रेंडली गवर्नमेंट, फ्रेंडली सरकार, फ्रेंडली NGOs बोलते हैं। आज किधर गए वो फ्रेंडली? आज क्यों दुश्मन के लिए आपके लिए दिख रहे?
आज उन लोगों का पीआरसी पूछे तो आपको दुश्मन दिख रहे। 43% फिटमेंट दिया, मैं एक बार दे दिया हूँ, दूसरे बार नहीं पूछना बोल के बोल रहे। आज एनजीओस वाले, आज एनजीओस के जो लीडर नेता है, आज उनके नेता को मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। श्रीनिवास गौड़ जी, आप जब एनजीओस के लीडर थे, गजेटेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, आपको एनजीओस में प्रेम भावना रही तो इतनी बड़ी बात बोला जिसको आप रिजाइन करके बाहर आते, नहीं तो आप कुत्ते के वैसा उसके कैबिनेट में रहते बोल के मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा, देवी प्रसाद जी को मैं, मेरा बड़ा भाई है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो लड़ाई किधर गई आपका? वो लड़ाई आज एक चेयरमैन नाते से रह के आप एनजीओस को इतना ये किया, इतना बेइज्जती किया, उनको डाक से उनको ये किया जिसके लिए धूम कभी भी कुत्ते की धूम टेढ़ी रही थी बोले वैसा बोला। अगर से तुम स्ट्राइक करे तो तुम्हारा ही ये बोले तो तुम्हारे कोई ये होता, तुम ही ये होते बोले तो तुम लोग कहीं कुछ भी नहीं करे वैसा बोल रहा, जिसके लिए स्ट्राइक आज एनजीओ नेताओं को बोल रहा हूँ, मैं एनजीओ भाइयों को बोल रहा हूँ, एनजीओ महिलाओं को बोल रहा हूँ कि अपन कुत्ते के वैसा वहाँ गिर के रहेंगे, नहीं तो इन पे तेलंगाना को लड़े वैसा लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए, आज बोलता है भाई बतकम्मा चीरल, बतकम्मा चीरल हमारे जरूरत नहीं है, हमारे को बतकू बोले तो हमारे बच्चों को नौकरियों का जरूरत है, वो पूछ रहा हूँ। आज माइनॉरिटी भाइयों को 12% रिजर्वेशन बोल रहे, इससे पहले बोल के उनके वोटा लिए। 12% रिजर्वेशन तो नहीं दिए, 12% रिकमेंड किए, 4% वैएस राजशेखर रेड्डी दिए तो रिजर्वेशन ही है। मैं मुस्लिम भाइयों को रिजर्वेशन 12 नहीं 13% देना बोल के डिमांड कर रहा हूँ। फिर एक मैं अपील कर रहा हूँ, अभी बल्दिया म्युनिसिपल इलेक्शन है, जिसके लिए फिर आपको और एक बार धोखा देने के लिए 12% का मुद्दा जो उठा रहा है, उसमें माइनॉरिटी भाई थोड़ा सोचना चाहिए। अगर से 12% रिजर्वेशन देना रही है तो जाके असेंबली में तुम बिल पास करे, वहां जाके प्रधानमंत्री कने बैठ के माइनॉरिटी के बारे में ये करना पड़े। आज कोई एसटी रिजर्वेशन जो ट्राइबल रिजर्वेशन था वो भी 12% बोले, माइनॉरिटी के साथ बिल बिला के 2 बिल वहां पे भिजाए, दोनों में से एक को तो भी रिजर्वेशन आया क्या? नहीं आया। खाली ये पेपर पे बताने के लिए, ये पेपर में ये करने के लिए, ये पेपर में दिखावट करने के लिए, मुसलमानों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बोलने के लिए, ये पूरा एक ड्रामा है। आज बोल रहा हूँ मैं भाई 0.5% रहते उनको वो कैस्ट को मुख्यमंत्री मिलता, 3 आदमी को मंत्री मिलता, एक कैबिनेट होता, एक हार गए तो एमपी साहब को मिलता। फिर मेरे माइनॉरिटी भैया 12% है, एक ही कहीं को देना, एक ही मिनिस्ट्री कहीं को देना, 2 मिनिस्ट्री दिए तो क्या गवर्नमेंट डूब जाती? हमारे एक 2 बार एमएलए जीता हमारे बोधन से शकील को कहीं को मिनिस्ट्री नहीं देते। मेरे बड़े भाई महमूद अली को दिए तो हम उसको वेलकम कर रहे, पर दूसरा कहीं को नहीं देते। 0.5% रीएसओ वाले को क्या कि एक मुख्यमंत्री 3 मिनिस्टर, 12% रीएसओ वालों को क्या कि माइनॉरिटी की एक ही मिनिस्ट्री देते। क्यों बोले तो गए सौ बार काउंसिल से हमारे महमूद अली साहब को मिला है, जिसके लिए असेंबली से भी एक आदमी माइनॉरिटी के तरफ से तुम्हारे पार्टी से जीते, उनको कहीं को नहीं देते। आज लुक हो रहा, तुम्हारा घड़ा का होल गिर गया, उसको तुम सीमेंट लगा रहे। आज बोलते हैं हमारे शकील भाई रात में एक स्टेटमेंट देते, सुबह में हमारा भगवान केसीआर बोलते, वो उनको भी मालूम है, सबको भी मालूम है अंदरूनी क्या चल रहा। बोले तो मैं माइनॉरिटियों को, ट्राइबलों को, एससीओं को, एसटीओं को, बीसीओं को, माइनॉरिटी भाइयों को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, हमारे एनजीओ को इज्जत मिलना चाहिए,
बगैर इज्जत का हम लोग को भूखे मर जाएंगे पदीन। बगैर इज्जत का कोई तेलंगाना के लिए कोई मुस्लिम होंदो, NGOs होंदो, ट्राइबल होंदो, SC होंदो, ST होंदो, ये हम लोग माइनॉरिटी होंदो, हम लोग इसको बेइज्जत को जीना हम पसंद नहीं करते। हम होंगे गरीब पनीर हम बेइज्जत को ये नहीं कर सकते। हम हक के लिए लड़ते, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारी हक मांग रहे, हमारा रिजर्वेशन पूछ रहे। आज माइनॉरिटी को तुम्हारे को असेंबली लगाए जब भी रिजर्वेशन उनका याद आता है, उसके बाद में वो असेंबली होने के बाद में रिजर्वेशन आपको याद नहीं आता। कितने बार आप माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के लिए मुख्य प्रधानमंत्री करने गए? आज कितने बार ट्राइबलों के लिए आप प्रधानमंत्री करने गए? आपकी तरफ से आपको माइनॉरिटी भाइयों पे आपका ये रही है तो शकील को मिनिस्टर के उसमें लाओ कैबिनेट में, वो बोल रहा हूँ। जिसके लिए मैं हर एक बार आपको अपील कर रहा हूँ, NGOs भाइयों को मैं अपील कर रहा हूँ, तेलंगाना NGOs के उस रोज क्या बोले, तेलंगाना आने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर परमानेंट होते, आउटसोर्सिंग नहीं रहता। आज किधर गए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, किधर है? आज GHMC में आप क्या बात किए, वाटर वर्क्स में क्या बात किए, विद्युत में क्या बात किए? परमानेंट कर देंगे हम सब लोगों को। आज तक परमानेंट नहीं हुआ, आज तक पेमेंट नहीं बढ़ा। इनके कैबिनेट में लड़े सो वाले कोई ईमानदार, कोई अच्छा एजुकेशन रियासत वाला, अच्छा नॉलेज रियासत वाला नहीं रहना इनके कैबिनेट में। कल लेबर मिनिस्टर बात करे तो मेरे से ज्यादा आप देखे, आप ही मीडिया ये किया है। अमूल बेबी की जैसा बात करता है ऐसा बात करके उन्होंने बोलता हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे, हमारा लेबर डिपार्टमेंट बहुत पैसे वाला डिपार्टमेंट है। 6 साल हो गया वर्करों का मिनिमम वेजेस का जीवो नहीं लाया अभी तक। खाली तारीफ करना, वाह वाह वो हवा करना, वाह वाह वो हवा में निजाम नवाब ऐसी सरकार चले गई। इनकी सरकार कितना ये रही थी। मैं आज NGOs नेताओं को, आज तुम जैसा तेलंगाना को लड़े कि तुम्हारे हक के लिए लड़ना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ। तेलंगाना GAD के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा ने आज अपने डिप्टी ऑफिसर के साथ एक तकरीब में 2018 के IAS बैच के बहुत सारे ऑफिसर्स को एप्पल मैकबुक, आईफोन और आईपैड वगैरह पेश करते हुए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक एक्शन प्लान मुरतब करने का मशवरा दिया, क्योंकि हुकूमत रियासत में विकास व आवाम की फलाह व बहबूद के बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे बढ़ाना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेसियों के एक वफद ने अब्दुल्ला सोहेल शेख की क़ियादत में आज वजीर सेहत से मुलाकात करते हुए रियासत के खानगी हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग पर एक याददाश्त पेश की और TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर वो आवाम की सही मानों में हमदर्द है तो सारी रियासत के प्राइवेट व कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, सभी क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह के लिए असर नौ कानून साजी करे ताकि आवाम इनकी लूट से बच सके। हैदराबाद में अमेरिका के नए कौंसल जनरल जोएल राफ्टमैन ने आज चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में रियासत से ताल्लुक रखने वाले हजारों तलबा को दाखिला मिल रहा है। नीज तेलंगाना रियासत के साथ तिजारती ताल्लुकात भी मुस्तहकम हो रहे हैं। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील पर चीफ सेक्रेटरी को मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद के निज़ामपेटा इलाके में अचानक बारिश हो जाने की वजह से एक कार बेकाबू हो गई और वहां से गुजरने वाले मजदूर पेशा 36 साला शख्स जिसका नाम शेख बतलाया गया है उसको टक्कर मारकर करीबी ड्रेनेज के नाले में घुस गई। इस मजदूर के ताल्लुक से ये खबर है कि वो वेस्ट बंगाल से यहाँ नौकरी की तलाश में आकर मजदूरी किया करता था। बच्चूपली पुलिस नाले में गुम हो जाने वाले मजदूर की तलाश में है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तेलंगाना की TRS हुकूमत की जानिब से बदकम्मा फेस्टिवल के माहौल में ख़वातीन को साड़ियाँ तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में ज़िले वनपर्ती में आज ये तकसीम अमल में लाई गई।
इस मौके पर बतलाया गया कि सारी रियासत में हुकूमत ने 1.2 करोड़ साड़ियाँ बांटने का मंसूबा बनाया है ताकि रियासत के सभी गरीब इस फेस्टिवल को खुशी खुशी मना सकें। किसी ने क्या खूब कहा है कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज आपकी तो कल हमारी बारी है। अभी खबर है कि भुवनेश्वर से आंध्र प्रदेश चलाई जाने वाली एक प्राइवेट बस के ड्राइवर को श्रीकाकुलम की नेशनल हाईवे पर अचानक हार्ट अटैक आ गया, लेकिन क्या शरीफ आदमी रहा कि बस को बड़े सलीके से सड़क के किनारे पर रोककर उसने आखिरी सांस ली और किसी का कोई नुकसान नहीं हो पाया। लिहाजा सारे ही मुसाफिर बड़ी अजीबोगरीब कैफियत से दो चार होते हुए बच जाने वाली खुशियों के साथ साथ ड्राइवर की मौत पर अफसोस जाहिर किए। शहर हैदराबाद के पुरानी हवेली इलाके में वाक़े अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप की जानिब से बंडलागुड़ा में वाक़े एक फंक्शन हॉल में हज की यादें हज की बातें उन्वान पर एक तकरीब रखी गई, जिसमें कई उलमा इकराम के साथ साथ शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद शफी आज़ाद ख़ासमी ने खुसूसी खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज से अजीम दौलत और उसकी खिदमत करने वाला हमको बनाया। जो हमारे साथी हैं जो इस काम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ और हुज्जाज कराम से का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो लोग एक फ़ोन के ऊपर हमारे पास हाजिर हुए। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 साल से ये तरीक़ा रहा है कि हज को जाने से पहले एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग और हज से आने के बाद में कि हुज्जाज कराम अपनी हज के बाद वाली ज़िंदगी किस तरह से गुजारें। ये एक हमारी एक सही है, एक कोशिश है कि हुज्जाज कराम के अंदर बेहतरी आए और अपनी हज को समझें वो, और हज को समझने के बाद अपनी बकिया जो ज़िंदगी है उसको बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए जिसका एक प्रोग्राम रखा गया उसी की सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से तो यूनाइटेड अंदाज में काम करते हैं, बहुत सारे हुज्जाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से जाते हैं। लोग हम लोग को काम करते हुए हैदराबाद का एक नामवर इदारा है जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, एक एतमाद के साथ हमारे पर अपने अपने पासपोर्ट और रकम जमा करवाते हैं हमारे पास। अभी उम्रे का अभी नया निज़ाम आया है सऊदी गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं और दाम भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। अगरचे क़रीब वाली होटल का इंतज़ाम चाह रहे हैं तो वो 75 से 80 हज़ार रुपये तक उसका कीमत होगी और उसके अंदर और बेहतरीन कैटेगरी चाह रहे हैं तो 1 लाख रुपए के अबव होगी। नॉर्मल कैटेगरी जो 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर जिसको अकोमोडेशन दिया जाएगा वो 60 हज़ार रुपये तक होगी। शहर हैदराबाद में बारिश की पेश क़ियासियों के चलते काफ़ी अरसे से कुछ वक्तों के लिए बारिश का सिलसिला जारी व सारी रहा, लेकिन आज जब चारों तरफ जमकर बारिश हुई तो शहर के बड़े बड़े दावे करने वाली जीएचएमसी की खलई ऐसे खुली कि इसका काला व मकरू चेहरा आवाम के सामने आया हो गया। आज की बारिश हैदराबाद के बहुत बड़े इलाके को घेर कर एक साथ हुई और सैकड़ों इलाके तालाब में तब्दील हो गए और आवाम की आमद और रफ्त कई घंटों तक अड़चनों से दो चार हो गई। उत्तर प्रदेश के सदर मुकाम लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के पास से खुफिया तरीके से स्मगलिंग किए जाने वाले 204 ग्राम सोने के ज़ख़ीरे को पकड़ा और इसे जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 7,93,560 रुपये बतलाई गई है। इसके अलावा भी कुछ मुल्क में बैन करदा चीज़ें जिनकी मालियत 62,000 थी वो भी जब्त कर ली गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।